भारत को 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को स्वतंत्रता मिली, लेकिन ये महामारी के खून खराबे में नहीं हुई थी। सरदार को भारत का पहला उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री चुना गया और साथ ही
उन्हें सूचना और प्रसारण का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया। विभाजन के प्रबल विरोधी होने के बावजूद वो अब इस प्रक्रिया की पीड़ा और त्रासदी को कम करने के उपायों को तलाश रहे थे। वो एक अनुभवी नायक और कुशल राजनेता थे। अब उनके सामने दो विशालकाय चुनौतियां थी। पहला, सांप्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करना, जो विभाजन के कारण काबू से बाहर हो चुकी थी, लोगों की भीड़ को नियंत्रित और शांत करना, और अन्न, आश्रय व शरणार्थियों के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करना। दूसरा, भारतीय संघ में 550 से अधिक रखवालों के विलय को सुनिश्चित करना। दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि का प्रयोग करके उन्होंने राजकुमारों को भारतीय संप्रभुता में शामिल होने के लिए समझाया। उन्होंने 4 वर्षों 1946 से 1950 तक लगातार बिना थके काम किया और एक संगठित राष्ट्र के विशाल लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होकर भारत मां को सुरक्षित और एकीकृत किया। ये उनकी देश के लिए महानतम विरासत और उपहार थी। राष्ट्र के लिए एक सशक्त नींव बनाने के अपने विचार और इच्छा के साथ उन्होंने भारत के संविधान को स्वरूप देने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रभावी तंत्रों और सेवाओं की शक्ति की समझ के कारण उन्होंने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवा का गठन और उनका ढांचा तैयार किया। सरदार पटेल ने 1950 में अपनी अंतिम श्वास ली और राष्ट्र अपने सरदार के निधन पर शोक में डूब गया। उनके ही कारण हम अपने देश की एकता पर गौरवान्वित हो सकते हैं। भले ही यहाँ संस्कृति, समुदाय, धर्म और भाषाओं की विविधता, लेकिन हम एक हैं। उन्होंने न केवल भारत के नक्शे पर बल्कि सभी भारतीयों के दिलों और दिमागों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सरदार पटेल की विरासत हमें आज भी राह दिखाती व प्रेरित करती है। राष्ट्र उनके जन्म 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाकर और इस महान नायक के साक्षी स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि देता है। भारत में लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल एक प्रेरणादायक विशिष्टता रखता है। देश में प्रदान नेताओं
कर रहे हैं